नमस्कार। त्रेता युग की ये कहानी है। शमीक नाम के एक ऋषि थे। अपने योग के बल के कारण उन्होंने एक तरह की सिद्धि को प्राप्त किया था और वो सिद्धि ऐसी थी कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्स में अगर कहीं पर भी कोई साउंड हो रहा है तो जब भी वो चाहे एट हिज विल इन ए मेडिटेटिव स्टेट उसको वो सुन सकते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर बात कर रहा है, इंटरनल डायलॉग कर रहा है, तो वो भी जब वो चाहे तब उसको सुन सकते थे। इस तरह की अद्वितीय सिद्धि उनके पास थी और क्योंकि उनकी जो सिद्धि थी वो साउंड से रिलेटेड थी तो उनका बहुत सारा चिंतन साउंड के ऊपर हुआ करता था। कुछ समय के बाद उनके मन के अंदर एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न का समाधान लेने के लिए वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं और शिव जी को प्रणाम करके ये प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी, मेरे मन में ये प्रश्न बहुत समय से उद्भवित हो रहा है और वो ये है कि क्या मंत्र जाप से कोई लाभ होता भी है? क्योंकि जब भी मैं मेडिटेटिव स्टेट में रहता हूँ मैं बहुत रिसेप्टिव हो जाता हूँ और बहुत सारे लोगों को मंत्र जाप करते हुए सुन पाता हूँ। क्या मंत्र जाप से वाकई ही में कोई रिजल्ट मिलता भी है या लोग ऐसे ही तोता रटन करते रहते हैं? आपका क्या मानना है? अब उस प्रश्न का उत्तर वो दे उससे पूर्व शिव जी ये कहते हैं कि शमीक, तुम्हारे पैरों के पास एक कीड़ा चल रहा है। आप ऐसा करो कि उस कीड़े के सामने देखो और देख के आप ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलो। अब शमीक जी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इतने बड़े रहस्य के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ और शिव जी है कि मुझे कुछ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। लेकिन अब शंकर भगवान के सामने तो कौन बोल सकता है? उनके गुस्से से तो सब लोग वाकिफ़ है। तो वो हिचकिचाहट के साथ कीड़े के सामने देखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। जैसे ही वो जाप करते हैं वो कीड़ा मर जाता है। शमीक जी को आश्चर्य होता है और वो शिव जी के सामने देखते हैं। बजाय उनके प्रश्न का उत्तर देना, अब शिव जी कहते हैं कि अब ये जो तुम्हारे सामने तितली उड़ रही है उस तितली के सामने ध्यान दो और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप बोलो। अगेन करने का मन नहीं था लेकिन फिर भी शंकर भगवान को ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी। तो शमीक जी वापस तितली के सामने देखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और तितली भी मर जाती है। अब शमीक जी कहते हैं कि अच्छा शिव जी, मुझे पता चल गया कि मंत्र जाप का इफ़ेक्ट होता है, मंत्र जाप से कुछ होता है। लेकिन अब एक और अन्य प्रश्न उपस्थित हो गया और वो ये कि अगर मंत्र जाप करने से किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को मंत्र जाप क्यों करना चाहिए? अब इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय शंकर जी सामने एक हिरण खेल रहा होता था। उस हिरण को दिखाते हैं और कहते हैं अब इस हिरण के सामने ओम नमः शिवाय का जाप बोलो। शमीक जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये हिरण भी मर जाए। तब थोड़ा अपना आवाज़ बढ़ा के शिव जी कहते हैं जैसा कहा गया है वैसा करो। अब शिव जी अप्रसन्न न हो जाए, क्रोधित न हो जाए, उस वजह से शमीक जी विथ गिल्ट इनसाइड हिज हार्ट वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और हिरण मर जाता है। अब शमीक जी वहाँ से भागने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि अब मुझे ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं रुकता हूँ उतना ही ज़्यादा लोगों की हत्या का पाप मुझे मिल रहा है। सो इट इज़ बेटर आई शुड गो नाउ। अब वो जाने के लिए उठे ही थे कि तभी पृथ्वी के ऊपर से एक नवजात शिशु को लेकर एक माँ आती है शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए और वो शंकर भगवान के चरणों में नवजात शिशु को रखती है और कहती है कि इनको आशीर्वाद दो। तब शमीक जी के सामने देखकर शिव जी कहते हैं अब इस छोटे बच्चे के सामने देकर ओम नमः शिवाय का जाप कहो।
शमीक जी अब खुद गुस्से में आ जाते हैं। वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब शंकर भगवान कुछ ज़्यादा ही गुस्से हो जाते हैं। शमीक ऋषि को ये भी दिखता है कि उनकी आँख भी, तीसरी आँख भी अब थोड़ी थोड़ी खुल रही है, तो पूरी सृष्टि का संहार न हो जाए, ज़्यादातर लोगों का नाश न हो जाए, वो ध्यान में रखते हुए भले ही उस बच्चे की हत्या का पाप मुझे मिलेगा, लेकिन चलो मंत्र बोल लेता हूँ, ऐसा मान के शमीक जी उस छोटे बच्चे के सामने देखकर ओम नमः शिवाय का जाप बोलते हैं। और जैसे ही वो छोटा बच्चा ओम नमः शिवाय का जाप सुनता है, वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा होकर वह शमीक ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है, धन्यवाद गुरुजी। शमीक जी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि किस बात का धन्यवाद। तब वो छोटा बच्चा कहता है कि मैं पहले कीड़ा था, लेकिन आपके मंत्र जाप से तितली बन गया, फिर तितली से हिरन, हिरन से अब यह शिशु बन गया हूँ। एक बार और आप मंत्र जाप बोल दीजिए ताकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इस पूरी घटना को जो विटनेस कर रहा था, वैसे पार्वती जी को समझाते हुए आगे जाकर स्वयं शिव तंत्र सार में यह श्लोक देते हैं, मंत्रो मद रूपो वरानने, हे प्रिय मंत्र मेरा ही रूप है। इतना ज़्यादा पावर है मंत्र में। अब कथा सुन के लगता है कि ये तो पौराणिक काल था, त्रेता युग था, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मॉडर्न साइंस में भी एक ब्रांच है जिसका नाम है साइमेटिक्स। साइमेटिक्स विज्ञान की वो ब्रांच है जो साउंड की विजिबिलिटी के ऊपर काम करती है। इन नटशेल साइमेटिक्स मेक साउंड विजिबल। जो हम बोलते हैं उसका विजिबल फॉर्म कैसा होगा वह दिखाने का काम साइमेटिक्स करता है। ये जो साइमेटिक्स वर्ड है उसको पॉपुलैरिटी देने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर हांस जेनी को। उन्होंने बहुत सारे संशोधनों करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक मीटर बनाया था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो साउंड को ट्रांसलेट करता था फिज़िकल फॉर्म में, और उस मीटर या इंस्ट्रूमेंट का नाम उन्होंने दिया था टोनोस्कोप। टोन मतलब आवाज़ या शब्द, और वो दिखाने का साधन दैट मीन्स स्कोप, टोनोस्कोप। अब बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इन फ्रंट ऑफ उस ज़माने के जो विद्वत लोग थे उनके सामने, या जो साइंटिस्ट थे उनके सामने रिसर्च करने के बाद 1967 में साइमेटिक्स वॉल्यूम 1 और 1972 में साइमेटिक्स वॉल्यूम 2 नामक दो अद्भुत ग्रंथ डॉक्टर हंस ने लिखे हैं। जिनको ज़्यादा जानना है वो इस दोनों ग्रंथों का अभ्यास कर सकता है। अब इसी ग्रंथ में एक अद्भुत प्रयोग को उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था विद द हेल्प ऑफ स्टिल फोटोग्राफी और लाइव वीडियो। हुआ यूँ, हमारे सनातन हिंदू परंपरा में जो शब्द सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह शब्द है ओम। अब जिन्होंने ओम के ऊपर काम किया है उन सबको पता है कि ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। ये अ, उ और म कहाँ से बोलना, किस तरह से बोलना, उन सब के लिए शास्त्रों में बहुत डिटेल में बात की गई है। सो एक ऐसा विद्वान जो ओम को सही तरह से उच्चारित कर सके, डॉक्टर हांस ने उसको अपने लेबोरेटरी में बुलाया। वहाँ पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी थे, वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे, और तब उस विद्वान व्यक्ति के द्वारा ओम का उच्चारण किया गया। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसा कि आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स में देख रहे हो, जैसे ही उस व्यक्ति ने ओम का उच्चारण किया, वो ओम शब्द श्री यंत्र में परिवर्तित हो गया। जैसा कि हम सबको पता है कि श्री यंत्र में स्क्वायर भी आते हैं, सर्कल भी आता है, ट्रायंगल्स भी आते हैं। उस तरह की डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ओम से क्रिएट हो गई।
अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो टोनोस्कोप में जब कोई व्यक्ति ओम बोल रहा है और वहाँ पर श्री यंत्र बन रहा है वो स्पष्ट दिखता है। याद रहे ये जो रिकॉर्डिंग था वो रिकॉर्डिंग विद्वान व्यक्तियों के सामने या साइंटिस्ट के सामने उन लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। सो ये मंत्र की वैज्ञानिकता है। अब हमारे जो पुरातन वैज्ञानिक थे जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं उनको इसके बारे में पता था कि यूनिवर्स के रहस्य को इस तरह से जाना जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या शास्त्रों में जिसको ब्रह्म कहा गया है वह ब्रह्म जो है वो दो तरह का है, और एक है शब्द ब्रह्म और एक है प्रकाश ब्रह्म या पर ब्रह्म। और उसके लिए मैत्रायणी उपनिषद में यह श्लोक दिया गया है, द्वै ब्रह्मणि वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परंचयत शब्द ब्रह्मणि निश्रातः परम ब्रह्मादि गच्छति। श्लोक को अगर डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि यूनिवर्स के दो फॉर्म्स हैं, एक है शब्द ब्रह्म दैट मीन्स मंत्र, और एक है विजुअल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स या पर ब्रह्म या प्रकाश ब्रह्म। अब यूनिवर्स को जानने के लिए, यूनिवर्स के फिजिकल फॉर्म को जानने के लिए हमें शब्द ब्रह्म को मास्टर करना आवश्यक है, ऐसा स्पष्ट श्लोक के दूसरे चरण में कहा गया है। शब्द ब्रह्माणि निश्रातः परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म को जानता है, मंत्र को जानता है, वही व्यक्ति पर ब्रह्म दैट मीन्स विजुअल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स को जानता है या जान सकता है। अब ऐसा क्यों है ये जानना आवश्यक है। मंत्र मन के द्वारा उपयोग में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मंत्र किसी भी रैंडम अक्षरों का समूह नहीं है, मंत्र के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अब ये जो मंत्र है वह मंत्र यूनिवर्सल माइंड या ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसको डिकोड करने का पासवर्ड है। हमारे ज्ञान का जो स्टोरेज है वह स्टोरेज दो तरह से काम करता है। एक है जो यूनिवर्सल नॉलेज जहाँ पर स्टोर होता है वैसा ब्रह्म या यूनिवर्सल माइंड, और दूसरा है हमारा इंडिविजुअल माइंड। ये शास्त्र तो अब तक कहता ही था, लेकिन पिछली सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था, और अगर आप उनके शब्दों को देखोगे तो आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आप उनके शब्द देखें, माई ब्रेन इज़ ओनली अ रिसीवर, इन द यूनिवर्स देर इज़ ए कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists. हमारे पुरातन वैज्ञानिक या ऋषि मुनि इस यूनिवर्सल कोर को जानते थे, और उस यूनिवर्सल कोर के अंदर पेनिट्रेट करने का जो पासवर्ड था वो पासवर्ड है मंत्र जाप। ये वैज्ञानिकता है मंत्र जाप की। और हमारे शास्त्र तो यहाँ नहीं रुकते, सिर्फ विश्व के रहस्य को जाना जा सकता इतना ही नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ के जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे दुख है, वो दुख की निवृत्ति भी मंत्र से पॉसिबल है, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। मीमांसा शास्त्र के पिंगला मत में यह श्लोक आता है, मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यत् करोति संसिद्धिम मंत्र इत्युच्यते ततः। अर्थात जिससे यूनिवर्स का नॉलेज विश्व विज्ञानम हमें प्राप्त हो और जिससे संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिले, उस शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। जैसा कि हम सबको पता है कि हमें जीवन में किसी भी वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो हमें प्रयास तो करना ही है, लेकिन भाग्य का सहारा हमें मिले, लक का भी हमें सहारा मिले, दैवी सपोर्ट भी हमें मिले, यूनिवर्सल सपोर्ट भी हमें मिले,
उसके लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि उसके लिए व्यक्ति को यज्ञ का विधान करना चाहिए और उसके लिए वेद की जो ऋचा है उनका उपयोग करना चाहिए। वेद की ऋचाओं को ही, वेद के श्लोकों को ही मंत्र कहा गया है। और हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए या फिर हमारे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए या फिर हमारे विजन बोर्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट शास्त्रों में कहा गया है वह इंस्ट्रूमेंट है यज्ञ। अब जैसे ही यज्ञ की बात आती है हमें ये लगता है कि हमें अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, हमें होम करना पड़ेगा, हमें हवन करना पड़ेगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जप यज्ञ या मंत्र को कहा है। विभूति योग में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वह है जप यज्ञ या मंत्र जाप। हमारे जीवन में हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलेशंस के लिए अलग अलग तरह के मंत्र जाप शास्त्रों में दिए गए हैं। आपको इंडिविजुअली कौन से मंत्र जाप से मैक्सिमम लाभ हो सकता है उसकी जानकारी आप किसी विद्वान को पूछ के प्राप्त कर सकते हो। किसी भी मंत्र को लेकर उसकी उपासना करने से भी लाभ हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में उसके लिए विशद विवेचन दिया गया है कि व्यक्ति के इंडिविजुअल ग्रहों के आधार पर एवं व्यक्ति को जिस तरह की वस्तुओं की उपलब्धि चाहिए, जिस तरह की विश की फुलफिलमेंट चाहिए, जिस तरह के कार्यों में सिद्धि चाहिए, उस तरह के कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो उसके लिए किस तरह के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह का मंत्र जाप करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों में बहुत ही विशदता से चर्चा की गई है। मुझे आशा है कि मंत्र विषयक इतनी माहिती प्राप्त करके आपके अंदर यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि मंत्र जाप से हम जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो यूनिवर्सल कोर है, उसका जो पासवर्ड है वह पासवर्ड मंत्र जाप है। हमें जो विश फुलफिलमेंट चाहिए, हमें जो सक्सेस चाहिए, हमें जो सिग्निफिकेंस चाहिए, उसमें दैवी सपोर्ट मिले, उसका जो पासवर्ड है वह पासवर्ड मंत्र जाप है। तो किसी विद्वान से पूछ के आप आपके जीवन में, आपके दैनिक रूटीन में, आपके दैनिक जीवन में मंत्र जाप को प्रस्थापित करना, वो प्रस्थापित करने से आप जीवन में सुनिश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।